हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। इन दिनों हम जो है लीनियर अलजेब्रा के जो चैप्टर है मैट्रिक्स है ना, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको मैं इसे सेपरेट जो है चैप्टर बना करके जो कॉन्सेप्ट उसको देने वाला हूँ। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आज स्टार्ट करेंगे। ओके, जहाँ तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बात है तो एक वीडियो मैं सेपरेट दूंगा जिसमें मैट्रिक्स और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जो नेट में आए हुए क्वेश्चंस है ना, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उससे पहले हम जो डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन का वो हम पहले टच करेंगे, उसके बाद फिर सिस्टम का कॉन्सेप्ट, फिर उसमें होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस वो भी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो अच्छे से आप ऑब्जर्व कीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? Let V over F be a vector space, let x1, x2 and so on xn be n variables, that is n vectors. Okay, that is all xi belongs to V, I running from 1 to n करके। ठीक है ना, ओके। एंड लेट a1, a2 एंड सो ऑन n आर कांस्टेंट आप कह सकते हो। स्पेशली अगर कहूँ तो r n स्केलर्स है, दैट इज ऑल ai बिलोंग्स टू f। तो क्लियर है, जो वेरिएबल्स है उसको हम है ना v से ले रहे हैं और जो स्केलर्स है उसको हम कहाँ से ले रहे हैं, फील्ड f से ले रहे हैं। इतना क्लियर हो गया है ना। i रनिंग फ्रॉम 1 टू n, दैट इज i इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन n करके, इतना तो क्लियर है ना। देन द कॉम्बिनेशन ऑफ है ना स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। और इसी को जब जीरो वेक्टर की इक्वल लिखते हो तो फिर ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। खास बात क्या है, जितने वेरिएबल्स हैं उसकी डिग्री क्या है, 1 है, पावर क्या है, 1 है, इसलिए लीनियर है। और इक्वेशन है तो इक्वेशन हो गया लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? देन द इक्वेशन a1x1 प्लस a2x2 प्लस n so on प्लस nxn इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स। परफेक्ट है। n की वैल्यू आप लेते जाइए, जैसे n की वैल्यू आपने 2 लिया तो कहाँ तक होगा, a1x1 प्लस a2x2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। n की वैल्यू अगर 3 रखते हो तो क्या हो जाएगा, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 इक्वल्स टू 0, तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। क्लियर है? तो आपने एक सिंगल लीनियर इक्वेशन पर बात किया। लीनियर इक्वेशन समझ आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया जो कि सिंगल है। अब अगर ये जो आप लीनियर इक्वेशन लिए हो उसको एक से ज़्यादा लेते हो, मोर देन वन लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन लेते हो, देन दैट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? डेफिनेशन को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फोकस करना। लेट V over F be a vector space and let x1, x2 and so on xn be n variables। ठीक है, n vectors, that is all xj belongs to capital V, है ना, where j lies between 1 to n, that is 1 less than or equal to j less than or equal to n। okay, and let aij's are scalars, that is aij belongs to capital F, यानी फील्ड में बिलोंग करता है। i रनिंग फ्रॉम 1 to m एंड j रनिंग फ्रॉम 1 to n, इतना क्लियर हो रहा है। i जो है, चूंकि इसमें है क्या, इसमें मोर देन वन इक्वेशंस का सिचुएशन है, इसीलिए देखो इस तरह से भी रन कर रहा है, ऐसे भी रन कर रहा है ना, इसलिए आई और जे यहाँ लिया गया है। इतना क्लियर हो रहा है ना, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, जे रनिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये आपके क्या है, एन वेरिएबल्स हैं जो वेक्टर स्पेस वी में है ना, वहाँ से लिया गया है। और जितने भी कॉन्स्टेंट जो स्केलर्स हैं वो फील्ड एफ से लिया गया है। इतना क्लियर हो गया है ना। अब ये जो कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है, देख सकते हो यहाँ डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है ना, और ऑब्वियस सी बात है इक्वल टू के फॉर्मेट में है, तो ये हुआ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। परफेक्ट। तो मोर देन वन लीनियर इक्वेशन का सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में ये जो है क्या बन गया, सिस्टम। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स विद m इक्वेशंस। ठीक है ना, n वेरिएबल्स हैं विद m इक्वेशंस हैं। ठीक है ना, m इक्वेशन आप काउंट कर सकते हैं। परफेक्ट है, n वेरिएबल्स एंड m इक्वेशन आप कह सकते हो। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स विद m इक्वेशंस। इतना क्लियर हो गया, अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। कई लोग इसको देख के कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज बिल्कुल होना ही नहीं है। इसमें क्या है, सबकी डिग्री कितनी है, 1 है वेरिएबल्स की, कॉम्बिनेशन है और इक्वल टू के फॉर्मेट में है, मतलब हो गया ना लीनियर इक्वेशन। अब ये राइट हैंड साइड में जो दिया है मैं b1, ये जनरल केस में लिख रहा हूँ, हो सकता है ये 0 हो सकता है ना हो, सेम यहाँ हो सकता है 0 हो सकता है ना हो। ये जितने भी है ना, सबके सब स्केलर्स हैं, जितने भी दिख रहे हैं आपको, है ना, ये सभी के सभी क्या है, आपका स्केलर्स है ना। ओके, m रहेगा, b1 b2 bm तक रहेगा।
तो जितने भी आप देख रहे हैं ये सब के सब कहाँ से बिलोंग करते हैं, फील्ड एफ से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राइट हैंड साइड में हो सकता है इन जनरल ज़ीरो हो सकता है इन जनरल ज़ीरो ना हो, और यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के सामने आएगा, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले है ना, इसको आप देख के ऑब्जर्व कीजिए, इसको हम एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेस्ड एज। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, A11 A12 एंड सो ऑन A1n, A21 A22 एंड सो ऑन A2n, AM1 AM2 एंड सो ऑन AMN। ठीक है, तो देख सकते हैं M इक्वेशंस हैं, N वेरिएबल्स हैं, तो M ठीक है क्रॉस N, M बाई N परफेक्ट है, M रोज N कॉलम्स वाला मैट्रिक्स बन गया, जिसको मल्टीप्लाई किया गया है x1 x2 x1 xn से, यही मिलेगा ना। ठीक है, ये क्या है आपका n क्रॉस 1 करके, परफेक्ट। तो m क्रॉस n क्रॉस है ना 1, तो क्या मिलेगा m क्रॉस 1, है ना। ठीक है, ये दोनों सेम रहना चाहिए, फिर क्या मिलेगा, है ना, m क्रॉस 1 b1 b2 एंड सो ऑन bm। परफेक्ट है ये m क्रॉस 1, और याद रखना ये हो सकता है इन जनरल 0 हो, तो जो 0 0 0 रहेगा ना वो भी m क्रॉस 1 ही रहेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो इतना क्लियर हो रहा है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कैपिटल A से, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ कैपिटल X से, और इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ कैपिटल B से। ठीक है, या फिर है ना कभी कभी इसको A है ना स्मॉल x इक्वल्स है ना B ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो क्लियर हुआ ना। आप रीचेक भी कर सकते हो, इनका इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ ये, इनका इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ ये, इनका इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ ये। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन एज Ax इक्वल्स टू B। परफेक्ट है। अब कहीं भी रहेगा तो इतना बड़ा कौन लिखेगा भाई, शॉर्टकट टेक्निक होना चाहिए ना। तो Ax इक्वल्स टू B ये हुआ शॉर्ट फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म। परफेक्ट है, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। अब यहीं पे दो कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता है, उसको डिफाइन कर लेते हैं। ये जो राइट हैंड साइड में B है ना, हो सकता है इन जनरल 0 हो सकता है ना हो। अगर ये इन जनरल 0 होता है तो इस सिस्टम को बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम, या सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस भी कह सकते हो। अगर ये B नॉट इक्वल टू 0 तो इसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम, या फिर है ना सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है। सिस्टम 1 इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ B इक्वल्स टू 0, दैट इज जो एंट्रीज B1 B2 एंड सो ऑन Bn है वो इन जनरल क्या होगा, 0 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। दैट इज Ax इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना। इफ B नॉट इक्वल टू 0 इन सिस्टम है ना इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है। तो दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी, है ना। होमोजीनियस के केस में हमेशा याद रखना Ax इक्वल टू 0 जब भी होगा तो यहाँ हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। हमें सॉल्यूशन का मतलब क्या, ये जो कैपिटल X है इसमें x1 x2 और xn है, जो n वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ हमेशा मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है इन जनरल पूरा 0 0 0 ही मिल जाए या कुछ और मिल जाए, लेकिन इतना श्योर है कि हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बट Ax इक्वल टू B में अगर B नॉट इक्वल टू 0 है फिर दिक्कत सामने आती है। ठीक है ना। तो एक मैट्रिक्स होता है ना, जिसको हम यूज़ करते हैं उसको सॉल्यूशन को बताने के लिए। तो पहले हम उस मैट्रिक्स के बारे में क्लियर कर लेते हैं। Ax इक्वल टू B है जिसमें A और B दोनों को कंबाइन करके एक मैट्रिक्स तैयार किया जाता है। ठीक है ना। A आपका क्या है ये, और B आपका क्या है ये, दोनों को कंबाइन करके है ना एड करके एक नया मैट्रिक्स तैयार किया जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। Let Ax equals to B be the system of linear equations, then a matrix of the form A augmented B equals to, ठीक है, A11 A12 and so on A1n, A21 A22 and so on A2n, AM1 AM2 and so on AMN। ये पहले से A आपका हुआ और ये आपका B है, B1 B2 and so on BM। तो दोनों को अटैच किया गया, दोनों को कंबाइन किया गया। जो न्यू मैट्रिक्स जो तैयार हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है ना। ये कौन सी ऑर्डर की हो जाएगी, ये आपका टोटल M है ना। ठीक है, क्रॉस n+1। ठीक है, ओके परफेक्ट ना। तो m क्रॉस n+1 मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्लियर है। तो A ऑगमेंटेड B इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इस बात को ध्यान रखिए, अगर ये होमोजेनियस सिस्टम होगा तो राइट हैंड साइड दैट मीन्स B 0 होगा, तो ये पूरा 0 0 हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में कोई मीनिंग नहीं है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम है तब इसका कोई मतलब है। ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस के ऊपर जब बात करेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम की, तो विशेष इसको ध्यान रखना पड़ेगा।
तो आज हम है ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन किए हैं, बट जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस हो सकता है या नॉन होमोजीनियस हो सकता है, इनकी जो सॉल्यूशन है उन पर हमने अभी तक डिस्कशन नहीं किया, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना, और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जिसको इस वीडियो की नीड है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।